महाकुंभ में जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, कौन कौन से मेहमान हैं? देखिए, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। एप्पल कंपनी की मालिक रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी आ रही है अमेरिका से, लॉरेन पॉवेल। जॉब्स की मौत के बाद उनकी विरासत संभाली उन्होंने। खुद भी बड़ी कारोबारी और समाजसेवी हैं। करीब 14 खरब रुपए की मालकिन है वो, लेकिन महाकुंभ में एक भक्त बनकर आ रही हैं और आ चुकी हैं। लॉरेन निरंजनी अखाड़े के शिविर में रुकने वाली हैं। वो प्रयागराज महाकुंभ में 2 हफ्ते तक रुकेंगी दरअसल, और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी उनके गुरु हैं। उन्होंने लॉरेन पॉवेल को कमला नाम दे दिया है। अब देखिए जरा, मेलोनी के देश से यानी इटली से आ रही है एंजेला। इटली की एंजेला महाकुंभ में अंजना बन गई है आकर। 14 साल की उम्र में मां के कपड़ों के बीच हठ योग की किताब मिली इन्हें, और तभी से योग और सनातन धर्म की ओर इनका रुझान बढ़ गया है। महाकुंभ में शंभू अटल अखाड़े से जुड़ गई है एंजेला, और महाकुंभ के पहले शाही स्नान में डुबकी भी लगाने वाली है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस से आ रहे हैं पास्कल। फ्रांस की पास्कल शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। 1984 में वो पहली बार भारत आई थी, तभी से भारतीय धर्म और संस्कृति से जुड़ गई हैं पास्कल। कहती हैं सागर मंथन और कुंभ के बारे में भी उन्हें पता है। मुझे हिंदू धर्म और भगवान शिव जी से बहुत लगाव है। पास्कल गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनती हैं। अगली तस्वीर आप देखिए, मोक्षपुरी बाबा। न्यू मैक्सिको से मोक्षपुरी बाबा महाकुंभ में आए हुए। मोक्षपुरी बाबा का जन्म अमेरिका में हुआ था और पहुंची पश्चिमी संस्कृति छोड़ सनातन को उन्होंने अपना लिया। बाबा मैक्सिको में एक आश्रम भी खोलेंगे इसके बाद। प्रयागराज में वो जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, पुतिन के देश से कौन आया है? पात्रीदास स्वामी। कभी पुतिन की सेना में कमांडो थे, गीता पढ़कर कमांडो की नौकरी छोड़ संत बन गए। रूस के पूर्व कमांडो, नेपाल में इस्कॉन के सचिव हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भी वो डुबकी लगाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, पुतिन के जो कमांडो रहे, पुतिन की सेना में रहे, जो संत बन गए, वो क्या कह रहे हैं। एक नाम, एक लाइन पढ़ने में जो है मेरे को 10 मिनट लगा। धृतराष्ट्र हुआ था, मेरा जीवन जो है उल्टा हो गया। क्या नाम यार, क्या नाम बाबा। तो मैं सोचा अगर एक लाइन पढ़ने में 10 मिनट लगता है और पूरा किताब पार करने के लिए कितना समय लगेगा मेरे को। मैं तो वीआईपी, और जब मेरे को 1 साल लगा पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ लिया, तब मैं समझ गया मैं वास्तव में वीआईपी हूं। वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। और बाद में जो है हमारा जीवन तो शुरू हो गया। मैं सोचा पूरा एकदम भक्ति करना। हाँ, उस समय हमारे पास पैजामा भी नहीं था, अब धोती नहीं था हमारे पास। 80s 90s हमको कोई धोती नहीं था, कोई भारत में भी कोई गया ही नहीं। तब मैं बेडशीट लेता था, बेडशीट, जो बेडशीट होता है ना, बेडशीट, और उसमें बेडशीट और स्लीपिंग शॉर्ट आर्मी में जो है होता है ना, वो बेडशीट, और उसी क्लाउन जैसा क्लाउन नचता था ऐसा। तो मेरा एक पिताजी जो है मेरे को रास्ते में देख लिया। मेरा पिताजी, मैं चुपके चुपके आता था और चेंज करता था और नाचता था। मेरा मम्मी पिताजी को पता नहीं था। एक बार पिताजी ऑफिस से आ रहे थे और देखा उनका आर्मी ऑफिसर पुत्र, उनका मुख जो है बिल्कुल नील हो गया, बाद में सफेद, बाद में लाल। भागो भागो भागो, वो जा रहे थे ऐसे उल्टा करके भागने लगा। हमें उनके पीछे, पापा चिंता मत करो, उनके पीछे, और मुझसे भाग रहे कि किसी को पता ना हो ये मेरा पुत्र है। तो पुतिन के कमांडो को आपने सुन लिया। अब स्टीव जॉब्स की पत्नी अमेरिका से आई है महाकुंभ में, उनके गुरु हैं कैलाशानंद। उन्हें सुनिए जरा, वो क्या कह रहे हैं। लॉरेंस जॉब्स के आने के जो कारण है वो सनातन धर्म है, वो हमारी परंपरा है, वो हमारी पूजन परंपरा है, हमारी पद्धति है, जिसको देख करके आज वो हमारे परिवार से जुड़ी, हमारे आश्रम से जुड़ी हैं वो, और आज इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुई हैं और हमारे साथ अभी रहेगी कई दिन। वो हमारे शिविर में कई दिन रहेगी और वो हमारे साथ मकर संक्रांति की शाही स्नान करेगी, राजसी शाही स्नान करेगी। और आइए अब आपको बताऊं कि महाकुंभ जो है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। ये दुनिया का, एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। महाकुंभ में आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है 40-45 करोड़ लोग आएंगे, महाकुंभ पहुंचेंगे दर्शन के लिए और महाकुंभ पहुंचेंगे डुबकी लगाने के लिए। अगली तस्वीर देखिए जरा। और महाकुंभ में जो अब तक पेशवाई पहुंची है, साधु संत पहुंचे हैं। हर रोज अलग अलग जगह से, अलग अलग अखाड़े से साधु संत पहुंच रहे हैं। अब देखिए जरा, इसका दायरा कितना बड़ा है। दुनिया में कौन कौन सी चीज, कौन कौन से देश इसके आगे बहुत छोटे हैं। सबसे पहले देखिए जरा, सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन
ये आप अंदर देख रहे हैं, शहबाज शरीफ, बाइडेन और पुतिन, इनकी तस्वीर क्यों लगी? 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ हो रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। दुनिया भर से करीब 40 करोड़ लोग आएंगे यहां। पाकिस्तान की आबादी है 20 करोड़, यानी उससे ज्यादा लोग आएंगे महाकुंभ में। अमेरिका की आबादी है 35 करोड़, यानी उससे भी ज्यादा लोग महाकुंभ में आ जाएंगे। रूस की आबादी है 14 करोड़। सोचिए, रूस अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा लोग महाकुंभ में आने वाले हैं। अब आप देख रहे हैं नई पार्लियामेंट, महाकुंभ में 6000 करोड़ के खर्च का अनुमान है। देश की नई संसद 19,971 करोड़ रुपए में बनी है। महाकुंभ में 6000 करोड़ खर्च आया, मतलब कुंभ में 6 नई संसद के बराबर खर्च होगा। अब ये आप आईपीएल की तस्वीर देख रहे हैं। खर्च के अलावा कमाई में भी बड़े रिकॉर्ड बनेंगे। महाकुंभ में 1,20,000 करोड़ का मुनाफा होगा। आईपीएल में 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, यानी आईपीएल से भी 10 गुना ज्यादा कमाई होगी। दुबई के बुर्ज खलीफा से 6,000 करोड़ की कमाई होती है, उससे 20 गुना ज्यादा कमाई 45 दिन के महाकुंभ में हो जाएगी। यह आप देख रहे हैं मोदी स्टेडियम। कुंभ का मेला 4000 हेक्टेयर में फैला है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा है। सबसे बड़ा मोदी स्टेडियम 25 हेक्टेयर में बना है। अमेरिका मेले में बनी टेंट सिटी में 100 किलोमीटर का कपड़ा लगा है। टेंट सिटी बसाने में 68 लाख बांस बल्लियां लगी हैं। इन्हें आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो 18,000 किलोमीटर के बराबर हो जाता है, यानी प्रयागराज से अमेरिका की दूरी भी 12,000 किलोमीटर है। बांस बल्लियां ही 18,000 किलोमीटर के बराबर है। बांस बल्लियों को जोड़ दें तो अपने आप अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। सबसे बड़े आयोजन में और भी भव्य इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में रोज 1000 क्विंटल चावल बनेगा। 1600 क्विंटल से ज्यादा आटे की खपत होगी। यह स्वर्ण मंदिर के लंगर से 110 गुना ज्यादा है। श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट बने हैं, मतलब 1 लाख लोगों के लिए 2,500 टॉयलेट। यह किसी सार्वजनिक आयोजन में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सुरक्षा के इंतजाम भी हाईटेक है। यह है इसकी खासियत। अब आपको बताऊं, पूरी दुनिया में सर्च किया जा रहा है कुंभ इस वक्त। पूरी दुनिया में बड़े बड़े देश कुंभ को सर्च कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से देश हैं, ये देख रहे हैं आप। अमेरिका में, यूरोप में, बहरीन में, अफ्रीका में, नेपाल में, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन सब जगहों पर महाकुंभ को सर्च कर रहे हैं लोग। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में महाकुंभ है इस वक्त। 183 देशों के लोग इंटरनेट पर महाकुंभ खोज रहे हैं। अब तक 33 लाख लोगों ने वेबसाइट खंगाल ली। लोग खोज रहे हैं महाकुंभ मेला, महाकुंभ होटल, महाकुंभ डेट, महाकुंभ लोकेशन और स्टेशन खोज रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में भी खूब चर्चा हो रही है। मुस्लिम देश भी, वहां भी कुंभ पर बात हो रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई में भी खूब क्रेज है, लोग सर्च कर रहे हैं। मुस्लिम देश कह रहे हैं कि ऐसा धार्मिक आयोजन पहले नहीं देखा। चर्चा है कि बुर्ज खलीफा में भी कुंभ के रंग दिखेंगे। विदेशों में नेपाल और बहरीन में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। भारत में भी हर राज्य, हर शहर में महाकुंभ पर बात हो रही है। गुजरात के हिम्मतनगर में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। इसके बाद प्रयागराज और अयोध्या के लोगों ने इसे खंगाला है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। इसकी देखरेख, इसका पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ खुद संभाल रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सीएम योगी। और मौलाना जो अब तक बहुत से सवाल उठा चुके हैं योगी सरकार पर भी, महाकुंभ पर भी, वो भी अब इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। महाकुंभ मेले के शानदार और बेहतरीन इंतजामात को देख करके अब वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं और हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। और वो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम ने इंटरनेट मीडिया से जो कुंभ के मेले की तैयारियां, वहां के बेहतर इंतजामात और रख रखाव और सजावट जो देखी है, उस पर पाकिस्तान की आवाम खूब तारीफें कर रही है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इंतजामात हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं